आप सभी को नमस्कार। आज हम सब समास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो समास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस। सम का अर्थ है पास और अस का अर्थ है बैठना, यानी कि जब दो शब्द पास बैठते हैं तो उसे समास कहा जाता है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त मतलब छोटा होता है। और इसकी अगर परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे समास कहते हैं। तो समास को पढ़ने से पहले कुछ शब्द हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए, तो एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले है समास विग्रह, यानी कि सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है राजपुत्र, तो राजा और पुत्र के बीच में संबंध स्पष्ट कर रहा है ये। राजपुत्र का मतलब हो जाएगा राजा का पुत्र। फिर अगला है जो सामासिक शब्द या समस्त पद भी बोल सकते हैं इसे, तो इसका मतलब होगा ऐसा शब्द जो समास के नियमों से निर्मित हो। फिर उसके बाद पूर्व पद जो पहला पद होगा, उत्तर पद जो दूसरा पद होगा। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। फिर आते हैं समास के भेद। चार भेद हैं इसके मुख्य रूप से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय, उपसर्ग या निपात तथा जो दूसरा शब्द है वो संज्ञा होता है। अव्यय का क्या मतलब है कि किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाला शब्द अव्यय होता है। और इसकी एक खास बात होती है कि समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन होता है। अब कुछ टर्म्स हैं जिनमें अगर ये हमें मिल जाएं तो इसका मतलब वहाँ पे अव्ययी भाव समास है। तो जैसे विभक्ति है, उसमें क्या होगा कि जो समस्त पद है उसका प्रथम पद में अगर अधि अव्यय हो तो विग्रह करते समय जो दूसरा पद है उसकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और उसके बाद इति लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अधि हरि, तो जो हरि है उसकी सप्तमी विभक्ति हरऊ हो जाएगी और उसके बाद इति आ जाएगा। फिर अधि विष्णु, विष्णु की सप्तमी विभक्ति विष्णु हो जाएगी और उसके बाद हम इति लगा देंगे। फिर उसके बाद है समीप, इसमें अगर उप अव्यय हमें मिले तो विग्रह करते समय हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे दूसरे पद की और उसके बाद समीपम लिख देंगे। जैसे उपगंगम, तो गंगा की हो गई सप्तमी विभक्ति गंगायाः और उसके बाद हमने लिख दिया समीपम। उपनदी, इसकी सप्तमी विभक्ति नद्याः, उसके बाद हमने लिख दिया समीपम। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। आगे आता है समृद्धि, अगर सु उपसर्ग हो प्रथम पद में तो विग्रह करते समय दूसरे पद की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और उसके साथ समृद्धि लगा देंगे। सुविप्रम, विप्राणाम समृद्धि, सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि। वृद्धि, अगर दूर या दुस अव्यय हमें मिले तो विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के बाद वृद्धि शब्द लग जाएगा। जैसे है दुर्हुणम, तो हुणानाम वृद्धि, इसमें दूर अव्यय है और दुस अव्यय का एग्जाम्पल दुष चोलम, तो हो जाएगा चोला नाम वृद्धि। फिर उसके बाद अभाव, निर या निर उपसर्ग हो तो विग्रह करते समय जो दूसरा पद है उसकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और उसके बाद अभाव लग जाएगा। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है, मक्षिक यानी कि मक्खी, इसकी षष्ठी विभक्ति हो गई मक्षिका नाम और उसके बाद हमने लगा दिया अभाव है। फिर निष्फलम, फलानाम अभाव है। फिर है अत्य, अति अव्यय अगर मिले तो षष्ठी विभक्ति के बाद अत्य लगा देंगे। अति धनम, धनश्य अत्य है। फिर असंपर्ति, अति अव्यय अगर मिले तो प्रथमा विभक्ति के बाद संपर्ति न युज्यते लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है अतिरोदनम, रोदनम संपर्ति न युज्यते। फिर प्रादुर्भाव है, इसमें क्या होगा, इति अव्यय अगर मिले तो मूल शब्द के बाद शब्दस्य प्रादुर्भाव लगा देंगे। इति रामम, तो राम मूल शब्द है, राम के बाद राम शब्दस्य प्रादुर्भाव है। पश्चात अनु अव्यय अगर मिलेगा तो विग्रह करते समय जो दूसरा पद है उसकी षष्ठी विभक्ति होगी और उसके बाद पश्चात लिख देंगे। तो अनुहरि,
हरि की षष्ठी विभक्ति हरे, और उसके बाद हमने लिख दिया पश्चात। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। योग्यता में हमें अनु मिलेगा, षष्ठी विभक्ति विग्रह करते समय दूसरे पद की होगी और योग्यम लगा देंगे बाद में। अनुरूपम एग्जाम्पल होगा रूपस्य योग्यम। फिर उसके बाद है विप्सा, इसमें प्रति उपसर्ग होगा और उत्तर पद को 2 बार लिखेंगे। जैसे प्रतिग्रामम में ग्रामम ग्रामम प्रति 2 बार लिख के और उसके बाद प्रति लगा देंगे। जैसे ग्राम है उत्तर पद, तो उसे 2 बार लिख दिया ग्रामम ग्रामम। अनतिक्रम्य यथा अव्यय होगा, द्वितीय विभक्ति होगी और उसके बाद अनतिक्रम्य लिख देंगे। अनुपूर्व्य अनुअव्यय षष्ठी विभक्ति और उसके बाद अनुपूर्येण। योग पद्य स उपसर्ग द्वितीय विभक्ति और उसके बाद युगपद लिख देंगे। फिर उसके बाद सूत्र, जो प्रथम पद हो वो कोई नदीवाचक शब्द हो और बाद में उसके साथ समाहार लगा देंगे। जैसे पंचगंगम, तो पंचानाम गंगा नाम समाहार है। फिर संपत्ति स उपसर्ग हो तो विग्रह करते समय दूसरे पद की षष्ठी विभक्ति और उसके बाद संपत्ति लगा देंगे। जैसे सशत्रम, तो शत्रानाम संपत्ति। फिर उसके बाद जो अगला समास है तत्पुरुष समास, इसमें क्या होती है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है और समस्त पद को उत्तर पद का लिंग प्राप्त होता है। जैसे धान्यन अर्थ, इसका हो जाएगा धान्यार्थ। फिर इसी की टाइप है हमारे पास कर्मधारय समास। इसका दूसरा नाम समानाधिकरण तत्पुरुष है, यानी कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें जो दोनों पद हैं उनकी विभक्ति सेम हो। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है कृष्ण है सर्प है, इसमें ये जो दोनों हैं इनकी प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें क्या होगा कि विशेषण विशेष्य या फिर उपमान या उपमेय होंगे। जैसे कि जो कृष्ण है यहाँ पे वो विशेषण है और जो सर्प है वो विशेष्य है, तो कृष्ण है सर्प है का हो जाएगा कृष्ण सर्प। फिर उसके बाद द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। जैसे सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति, तो हो जाएगा सप्त दिनम। फिर उसके बाद इसी समास के आगे हमें 3 टाइप्स बताए गए हैं। इन्हें हमें डिटेल में पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है तदार्थ द्विगु, यानी कि जिसके अंत में हमें तदित मिले। फिर उसके बाद है उत्तर पद द्विगु, यानी कि संख्यावाची विशेषण विशेष्य के बाद कोई शब्द आए। फिर उसके बाद समाहार द्विगु, यानी कि समूह का अर्थ जहाँ पर प्रकट हो। फिर नंज समास, न का सुबंत के साथ समास, अन्य पद की प्रधानता इसमें होती है। जैसे अपुत्र है न पुत्र है। फिर उसके बाद अगला जो समास है बहुब्रीहि समास, इसमें 2 पदों में से कोई प्रधान न होकर तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे शुक्लम अम्बरम यशः सा, शुक्लाम्बरा लंबम उद्रम यशः स, तो वो होता है लंबोदर। या फिर पीतम अम्बरम यशः सह पीताम्बर है, यानी कि पीला है अंबर जिसका उसे पीताम्बर बोला जाता है, यानी कि विष्णु। फिर उसके बाद है द्वंद्व समास, आकांक्षा युक्त 2 पदों के मध्य में च और अथवा इनमें से कोई ना कोई आएगा और जो समस्त पद है वो द्विवचन होगा। इसका एग्जाम्पल धर्म है च अर्थ है च धर्मार्थो, हरिश्च हरश्च हरिहरौ, तो जो समस्त पद है वो द्विवचन होगा। इन दोनों एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। तो समास का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।